महाराष्ट्र के हमारे वाइस प्रेसिडेंट अरबाज शेख, मैं इनसे कहूँगा कि हमारे नवनिर्वाचित शहर अध्यक्ष वलीद भैया खान का वो जो है तो गुलपोशी करे, हार डाल के उनका साथ नवनिर्वाचित उन्हीं का एक हिस्सा हमारे छोटे भाई अरशान भैया शेख को भी सिटी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आज उनका इंतखाब किया गया। उनको भी मैं तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ और उनका भी जो है तो गुलदस्ता देकर उनका हार्दिक स्वागत है। शहर की महिला प्रमुख आसमा मैडम का मैं इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आसमा मैडम का थोड़ा इधर देखिए। हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, विमरत्न बनकर मैं इनको भी दावत देता हूँ कि वो आप आकर हमारा सत्कार स्वीकार। आपका स्वागत है मुल्क की आवाज न्यूज चैनल में एक बेहतरीन ऑफर्स लेकर आए। इक्विनिक्स IT सॉल्यूशंस, लैपटॉप 8,000 रुपए से शुरू, डेस्कटॉप 8,000 रुपए से शुरू, आईपैड 8,000 रुपए से शुरू और तब 30,029 रुपए से शुरू। सभी डिवाइस पर 3 महीने से लेकर 6 महीने तक गारंटी वारंटी अवेलेबल है। बिल्कुल ही न्यू लैपटॉप, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट बैटरी परफॉर्मेंस, आप एक बेहतरीन लैपटॉप के पात्र हैं। सबसे पहले मैं तो आप प्रेस वालों का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच पहुँचे हैं। वैसे भी हमारे बहुत करीबी दोस्त सैयद इसराइल भाई, जहाँ पर हमारे फाउंडेशन की आवाज़ होती है वो बिला ताख़ीर, बिला तकल्लुफ़ के हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत दिल की अमीर गहरा से उनकी भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। मैं सिराज पटेल MS वस्तानवी फाउंडेशन महाराष्ट्र का प्रमुख, मेरे अपने कायद संस्थापक अध्यक्ष के आदेश के अनुसार यह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी ही कोर कमेटी गुरु के साथ में हमेशा मेरे कंधों से कंधा देकर खड़े होते हैं। हमारे महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष अरबाज भैया शेख, वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसी के साथ साथ अभी हम लोगों ने हमारे ग्रुप के अंदर जिनका वेलकम किया है, वैसे हमारे नवनियुक्त भाई जो कि शहर के अंदर एक मशहूर नाम है और एक अनोखा काम है। मेरी मुराद हमारे बड़े भाई वलीद भैया प्रेसिडेंट के ओहदे से आज नवाजा है और उन्हीं का एक हिस्सा जो कि मेरे अपने एक छोटे भाई जिनकी भी एक अनोखी पहचान शहर के अंदर पाई जाती है, जिनसे मेरी मुराद अरशान भैया शेख को भी हमने वाइस सिटी प्रेसिडेंट के ओहदे से आज MS वस्तानवी फाउंडेशन का मतलब और उसका मकसद, MS वस्तानवी फाउंडेशन एक समाजी खिदमत, एक तालीमी खिदमत और एक दीनी खिदमत और एजुकेशन से के लाइन से करने वाली एक हेल्प जिसको कहेगी। हम लोगों ने तो बहुत सारे फाउंडेशन भी देखे हैं, बहुत सारी संगठनाएं भी देखी है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इस फाउंडेशन की बुनियाद डालने के लिए एक ऐसी युवाओं की टीम हमारे साथ मुलाकात करे और युवाओं की दर्दमंद टीमों ने इसका इंतखाब किया। तकरीबन 2021 में इसका पूरा के पूरा लाए अमाल जो है तो अमल में आया।
यानी हमारे फाउंडेशन का मतलब ये है कि जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो दबा कुचला है, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, तो इनकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे युवाओं ने हमारे फाउंडेशन को ज्वाइन किया और उसके अंदर तरह तरह की जो है तो कार्य करना, काम करना उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो हमारे फाउंडेशन को हम हमारे टारगेट को सामने लेकर ही चलते हैं कि किस तरह से गरीबों की मदद की जाए, किस तरह से अन्याय अत्याचारित लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, किस तरह से उनके ऊपर के अन्याय को हम ख़त्म करें, किस तरह से हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए उनके साथ हेल्प करें। इसी तरीके से हम हमारे टारगेट पर नज़र रखते हुए इस फील्ड में हमने बहुत सारा काम किया है। जैसे कि सामाजिक खिदमत की फील्ड में हमने अपने फाउंडेशन के थ्रू 36 महिलाओं को हॉस्पिटल की लाइन से हेल्प यानी कि उनकी हमने मदद की। अच्छा, अब वो 36 महिलाएं ऐसी थी जो कि घर से बिल्कुल उनको कोई सहारा नहीं था, गरीब थे, उनको कोई हॉस्पिटल का नॉलेज नहीं था, वहाँ गाइडलाइन करने के लिए कोई नहीं था। उनकी गाइडलाइन से लेकर के उनके जो है तो डिस्चार्ज होने तक के हमारी टीम ने उनका साथ दिया। अपना एक घाटी हॉस्पिटल है जहाँ पर 14 ऐसे बच्चे आए थे जिनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। वैसे तो हमारे कोर कमेटी के जो अभी मेंबर बने हैं वलीद भाई, ये तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से ऐसे खुफिया काम में लगे हुए थे, लेकिन मैंने उनको अपने फाउंडेशन के अंदर उनकी ज़रूरत महसूस की और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा फाउंडेशन ज्वाइन करिए और आपको हम सिटी प्रेसिडेंट के लेवल पर आपको जो है तो ओहदा देंगे। उन्होंने मेरी बात को कबूल किया। बहरहाल 14 ऐसे बच्चे थे जिनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। हमने घाटी हॉस्पिटल में उनके हेड से बात करवा कर 14 बच्चों को ऑक्सीजन अवेलेबल करके दिया, जिसकी बिना पर अपने फाउंडेशन के थ्रू वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई 6 महीने का हुआ, कोई 1 साल का हुआ, कोई 2 साल का हुआ। 14 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे की डेथ हुई। कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट का हादसा हुआ। उन्होंने औरंगाबाद शहर के अंदर एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर उसको एडमिट किया। उनका पूरा इलाज होने तक के उस हॉस्पिटल में उनका तकरीबन 3 से 3.5 लाख बिल हो गया। अब उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया। हमने उन लोगों को सीएम साहब से बात करवा कर तकरीबन 1.5 लाख यानी आधा बिल उनका माफ़ करवाया। उसके बाद बच्चे के यानी कि स्टेट के अंदर जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हर हॉस्पिटल में हमारे MS वस्तानवी फाउंडेशन की टीम काम करती है। जैसा कि कुछ लोग ग्रामीण विभाग से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, जिनको जो है तो पेशेंट को एडमिट कहाँ करना है ये पता नहीं होता है, पेशेंट कहाँ से लेना है ये पता नहीं होता है, किसी को कहाँ से कोई चीज़ करना ये मालूम नहीं होता है। इसी के तहत हमने अपनी फाउंडेशन की एक ऐसी टीम जो है तो पूरे स्टेट के अंदर जो है तो उनका इंतखाब किया कि हर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 2 से 4 हमारे नुमाइंदे उनकी गाइडलाइन के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं। एजुकेशन के लाइन से हमने अपने फाउंडेशन के थ्रू 36 स्टूडेंट का एडमिशन करवाया, जिसके लिए लोग मोर्चा निकालते हैं, आंदोलन करते हैं। तो ऐसे मोर्चों के अंदर अब तक के हमने 30 ऐसे मोर्चे हैं जिनको बिना शर्त के बगैर कर्ज के हमने उनको पाठिंबा दर्ज किया। फिर चाहे वो मोर्चा कोई भी समाज का हो, हिंदू समाज का हो, मराठा समाज का हो, OBC समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, हमने अपने फाउंडेशन के थ्रू आज तक के बिना किसी कर्ज के किसी के साथ भेदभाव अब तक के नहीं किया। अच्छा, आप लोगों को मैं इस प्रेस के माध्यम से बताता चलूं कि हमारे फाउंडेशन के अंदर एक वंजारी समाज की लेडीज महिला उप प्रमुख के ओहदे पर वो काम कर रही तकरीबन 1 साल से, वंजारी समाज की। और एक मराठा समाज का बंदा है जो अकोला डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है, वो भी हमारे फाउंडेशन के माध्यम से काम कर रहा है।
यानी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि हमारा अपना जो वस्तानी फाउंडेशन है, तो इस हमने सारे समाज के हित के लिए हमने इसको कायम किया है। एक हर समाज को हमारे फाउंडेशन से हेल्प हो जाए, उनको मदद हो जाए। जैसा कि कुछ दिन पहले यहीं पर दिल्ली गेट पर एक मराठा समाज का युवा सरपंच जो बीड जिले से ताल्लुक रखता है, मराठा क्रांति मोर्चा ने उनके सपोर्ट में यहाँ पर आंदोलन किया। उस आंदोलन को हमने अपने फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ उनको अपना पाठिंबा जाहिर कर दिया और उस मोर्चे के अंदर हमने खुद अपने फाउंडेशन की टीम ले जाकर वहाँ पर उनके साथ हमने उसका जो है तो निषेध किया। और आज भी हम संतोष देशमुख वाले मैटर के अंदर उनके पीछे उनकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं, और जब तक उस युवा को उसके फैमिली को न्याय नहीं मिलता है, हम जो है तो अपना आवाज़ ऊंचा रखेंगे, हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे। दूसरी बात, उनके साथ साथ जो है तो परवनी का मैटर हुआ, जो है तो एक हमारा ओबीसी समाज से ताल्लुक रखने वाला सूर्यवंशी घराना, उसके साथ भी जो है तो हमला हुआ। अब तक के इस गवर्नमेंट ने उनको कोई न्याय देने का काम नहीं किया, और इसके बाद भी हम उनसे मुलाकात करने के बाद उनको न्याय देने की मांगनी हम सरकार से बिल्कुल करें। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे अंबड़ से ताल्लुक रखने वाली 3 या 4 साल की बच्ची अभी तक केवल लापता है, बेपत्ता है। तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा उसका वक्त गुजरा, लेकिन उस बच्ची का अभी इस गवर्नमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी तक उसकी तलाश नहीं की। हम भी उसके फैमिली के पीछे खड़े हुए हैं और उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और उनको न्याय दिलाने का काम हम खुद करेंगे। और इसी तरीके से आप जो जमा हुए हैं हमारे फाउंडेशन के मोहब्बत में, और हमारे निर्वाचित जो है तो शहर अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए वलीद भैया की मोहब्बत में आप लोग टाइम निकाल कर हमारे बीच आए हैं। मैं भी आप लोगों का तहे दिल से और दिल की अमीर गहराई से आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आपको वेलकम कहता हूँ और आपका इस्तेकबाल करता हूँ। आप लोग हमारे फाउंडेशन से जुड़े रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे फाउंडेशन का एक ही अभियान है, एक कॉल मैटर सॉल्व। कोई भी प्रॉब्लम आए, आपकी प्रेस के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं, तो कोई भी फील्ड में अगर किसी को प्रॉब्लम आती है वो हमारे फाउंडेशन से जो है तो कांटेक्ट करें। हमारे फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट अरबाज भाई है, वलीद भैया है, अरशान भाई है। इसी तरीके से लेडीज डिपार्टमेंट के अंदर आसमा मैडम है, डॉक्टर इशरत साहिबा है, और जो है तो रंजना ताई राठौड़ है, और एक हमारे यहाँ पर आंटी बैठे हैं। इन्हों भी हमारे फाउंडेशन से तकरीबन 1.5 साल से ज्वाइन है, और उनके हैंड पे उन्होंने बहुत सारे अपनी फाउंडेशन के मार्फत जो है तो प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इसी तरीके से हमारे फाउंडेशन से जुड़े रहिए और हमारा साथ देते। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ पर हमारे ख़ास मकसद से जमा हुए हैं। यहाँ पर हमारे MS फाउंडेशन का जो मकसद है गरीब मिस्कीन लोगों की हेल्प करना हर तरह से, तो हमारा एक मकसद ही है कि हम उनकी जहाँ तक हमसे हो सके वहाँ तक उनकी हम हेल्प करें। फिर चाहे वो कोई लेडी हो, उसकी हॉस्पिटलाइज कोई प्रॉब्लम हो, उसमें हम उनको जो हेल्प करते हैं। जो कोई बहुत सारी डिग्रीज़ हैं आजकल नौजवानों के पास में, बट उनको जॉब नहीं है, उनके जॉब दिलाने में हम उनकी हेल्प करते हैं हमारे फाउंडेशन के थ्रू। हमारे जो स्टेट लेवल प्रेसिडेंट है हमारे सिराज पटेल सर, उनका काम देख के हमने उनको ज्वाइन किया। और हमारे जो अरबाज भाई हैं स्टेट के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको उन सब का काम देखकर हमने जो है उनको ज्वाइन किया। और हमारे पटेल सर ने जो है तो मुझे महिला प्रमुख बना दिया औरंगाबाद सिटी का। तो उनसे गुजारिश है कि वो जो है तो हमारे सिटी प्रेसिडेंट वालिद सर उनका जो है तो हमारे इस फाउंडेशन में वेलकम करें। और हमारे अरशान शेख सर, उनका भी तो सिटी वाइस प्रेसिडेंट बोल के उनका भी हमारे फाउंडेशन में वेलकम करें बुकेज़ और सर्टिफिकेट्स देकर। सर देना चाहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वलीद ख़ान मोहम्मद अब्दुल अज़ीम ख़ान है। जो फाउंडेशन है, तो ये जो फाउंडेशन है जो मदद करना है हर चीज़ का, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, हर चीज़ में मतलब पहले ये फाउंडेशन आगे रहता है। और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकता हम वहाँ तक है ना पूरी हमारे दिल से कोशिश करेंगे कि बहुत आगे बढ़ के ये सब कुछ करने की। हाँ जी।
आपका पूरा नाम बताया? जी, मेरा नाम मोहम्मद वलीद ख़ान अब्दुल अजीम ख़ान, पोस्ट क्या किया आपने? वाइस प्रेसिडेंट सिटी प्रेसिडेंट एज ए सिटी प्रेसिडेंट जहाँ तक हो सके, जितनी हो सके उतनी लेडीज़ की हेल्प करने की। हॉस्पिटलाइज होने के बाद में हाँ उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, फाइनेंशियली वो वगैरह सब, तो जितना हो सके हम अपने फाउंडेशन के थ्रू उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट टाइम आप किसी फाउंडेशन को ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ नहीं फर्स्ट टाइम ही है जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इसमें आपका इस तरीके से? मैंने अपने मन से ही इनको ज्वाइन किया है, किसी के इसमें आकर नहीं, तो मैं अपने पूरे मन से काम करूँगी। सैयद अस्मा रहमतुल्लाहि बरकातहू। जो इन्होंने जो भी कहा है आप लोगों के सामने, सिराज साहब ने, सिराज पटेल ने, तो हमने आंखों से देखा है 2 साल से कि वो हर काम में आगे हैं और उन्होंने मदद की है लोगों की, हमने देखा है। हम कोई रिश्तेदार नहीं, गैर है, मगर हमने आंखों से देखा है उनका तजुर्बा। अब आप सब लोग उनको बढ़ावा दीजिए और उनका इस्तकबाल कीजिए कि वो बहुत कम उम्र में बहुत काम कर रहे हैं वो, और हम भी चाहते हैं उनके साथ रहे और जो भी मदद हो लेडी को हम आगे बढ़ के उनका पूरा करें। बस हमारी इतनी बात है कि आप सब लोग उनको मान दीजिए कि वो इस काबिल है वो, और सुनी सुनाई भी बात नहीं है। मेरा नाम आरिफा सैयदा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अरशाद है। मैं इस फाउंडेशन में बहुत पहले से है, पर हमारे जो सिराज भाई है उन्होंने हमको पोस्ट देने का फ़ैसला किए, तो हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे और सबको न्याय दिलाएंगे। तो आपके काम के बारे में बताइए, किस तरीके से काम चलता है, और हमारी वीडियो देखने के बाद में जो लोग आपके पास में आएंगे उनको कुछ कॉन्टेक्ट नंबर आप देना चाहेंगे? देखो, सारी फाउंडेशन की तो कारगुजारी हमने बहुत मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश की है, और ये जो प्रोग्राम हमने रखा है ये कोई आम पब्लिक के लिए प्रोग्राम नहीं था। ये जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो कोर कमेटी है, तो ये कोर कमेटी यानी कि महाराष्ट्र स्टेट पर मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ, वाइस प्रेसिडेंट अरबाज भाई है, और अभी नवनिर्वाचित शहर अध्यक्ष पद पर विराजमान हमारे वलीद भाई है, अरशान भाई है, अस्मा मैडम है। ये सारी मेरे कोर कमेटी ग्रुप की कमेटी यहाँ पर पहुँची है। आप लोगों के सामने मैंने सारी चीज़ें एक नॉर्मल, एक मुख्तसर अंदाज में बता दिया है। अभी आगे काम करने वाला है? कौन अभी हमारा काम ऐसा है कि 2021 में हमने इसकी बुनियाद डाली, यानी इसका आगाज़ किया। तो 2021 से 2022 तक के इस फाउंडेशन के अंदर बस 4 लोग थे। 4 लोगों ने हमने काम किया, और अभी हमारे MS वस्तानवी फाउंडेशन की कंडीशन ऐसी हो गई कि महाराष्ट्र लेवल पर हर ज़िले में, हर तालुके में हमारे पदाधिकारी को हमने पोस्ट दी है, और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हर पूरे स्टेट की खबर हमको हर 15 दिन में हमारे पास आ जाती है, और हर 1 महीने में हम हमारे कोर कमेटी की मीटिंग भी लेते हैं। आपके तरफ से जनता को क्या आह्वान है, आपसे कैसे जुड़े? हमारे फाउंडेशन के माध्यम से और आपकी प्रेस के माध्यम से हम जनता से ये अपील करेंगे कि आप लोग हमारे से इसलिए जुड़ो कि आपके कोई भी फील्ड में कोई भी मैटर हो, चाहे एजुकेशन के ताल्लुक से हो, समाजी खिदमत के ताल्लुक से हो, और जो है तो तालीमी या रिफाई फील्ड के काम से हो, कोई भी फील्ड में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे जो है तो कोर कमेटी फाउंडेशन के मेंबरों से वो कांटेक्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से जुड़े रहिए। यही हम जनता से अपील करेंगे, और जनता खुद हमारा काम देख रही है, जिसके बिना पर हमारे काम देखकर जो है तो लोग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आपका नाम और पूरी पोस्ट बताइए। मेरा नाम सिराज पटेल, MS वस्तानवी फाउंडेशन महाराष्ट्र का मैं प्रमुख हूँ।